वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। क़ब्र में मुख्तलिफ आज़ाब और सज़ाएं रखी हैं जो मुख्तलिफ गुनाहों की सज़ा के तौर पर दी जाएंगी। इन अज़ाबों की तफसील हदीसों में आई है और इस बात का जिक्र कुरान में भी किया गया है कि क़यामत के दिन इंसान को उसके अमल के मुताबिक अज़ाब दिया जाएगा, जिनमें से कुछ अज़ाब क़ब्र में भी होते हैं। क़ब्र के अज़ाब का बुनियादी मकसद इंसान के अमाल की पादाश है और उसकी नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है। बाद गुनाहों की सज़ा क़ब्र में फ़ौरी तौर पर मिलती है और बाद गुनाह ऐसे हैं जो क़यामत तक टल सकते हैं। क़ब्र में अज़ाब की कुछ उमूमी मिसालें। 8. झूठ बोलना। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि अगर इंसान झूठ बोलता है तो उसका अज़ाब क़ब्र में सख्त होता है। 2. नमाज तुर्क करना। जो शख्स नमाज को तर्क करता है या इसमें गफलत बरतता है, इसके लिए क़ब्र में अज़ाब का जिक्र आया है। 3. जिना करना। हदीसों में आया है कि जिना करने वालों को क़ब्र में सख्त अज़ाब का सामना होगा। 4. ग़ैबत करना। जो शख्स दूसरों की ग़ैबत करता है उसे भी क़ब्र में अज़ाब दिया जाएगा। 5. रिश्तेदारी का तोड़ना। जो शख्स अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात क़ता करता है, इसके लिए भी क़ब्र में अज़ाब है। 6. खुदकुशी करना। हदीसों में आया है कि जो शख्स अपनी जान ले लेता है वो क़ब्र में शदीद अज़ाब में मुब्तला होगा। 7. कफ़र और शर्क। काफ़र और मुशरिक इफ़राद के लिए क़ब्र में अज़ाब का जिक्र कई हदीसों में आया है। अज़ाब की मुद्दत। क़ब्र का अज़ाब मुक्ति भी हो सकता है और क़यामत तक जारी रहने वाला भी हो सकता है। ये इंसान के आमाल पर मुनहसर है। बाद अज़ाब क़यामत तक जारी रहेंगे, लेकिन कुछ अज़ाब इंसान के लिए आर्ज़िया होते हैं और अगर अल्लाह चाहे तो उनकी मदद कम हो सकती है। अज़ाब क़ब्र की तफ़सील। 8. रूह का अज़ाब। बाद हदीसों में आया है कि रूह जिस्म से निकलने के बाद जब तक क़ब्र में रहती है उसे अज़ाब का सामना होता है। 2. मकामात में फ़र्क। बाद कब्रिस्तानों में अज़ाब ज़्यादा सख्त हो सकता है, जैसा कि हदीस में आया है कि बाद मकामात पर अज़ाब क़ब्र ज़्यादा शदीद होता है। 3. फ़रिश्तों का अज़ाब। अज़ाब देने के लिए अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी मुक़र्रर हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अज़ाब देते हैं। उनमें बाद फ़रिश्ते हैं इंसान बेयासिर को मार कर अज़ाब देते हैं। ये तमाम अज़ाब और सज़ाएं इंसान के गुनाहों के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने अन अज़ाबों से बचने के लिए तौबा करने और नेक आमाल करने का हुक्म दिया है। की सारी डिटेल मुख्तलिफ किताबों से ली गई है, हत्ती कि उसमें से कोई चीज़ गलत भी हो सकती है। अगर अब भाइयों को बहनों को सही पता है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। शुक्रिया और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा।